हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स को। जैसे कि एडजेक्टिव की क्लास हमारी चल रही है, 2 क्लासेस में हमने एडजेक्टिव के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आज की क्लास में कुछ रूल्स बच गए हैं और कुछ कंफ्यूजिव एडजेक्टिव है, उसकी बात हम करेंगे। क्लास को एंड तक देखना। अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ रूल एडजेक्टिव के बच गए थे, उन्हीं में से आज की क्लास का पहला रूल है, जब जैसे कि किसी की भी एक क्वालिटी है और उसको हमें सबसे कंपेयर करनी है, उन मतलब जिसके पास एक क्वालिटी है और सबके पास वही सेम क्वालिटी है, लेकिन एक बंदे का कंपैरिजन हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑल अदर या एनी अदर का यूज़ करते हैं। बट एनी अदर हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं, और ऑल अदर हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, यहाँ पर एनी अदर के बाद जो स्टूडेंट है वो क्या है? एक है, यानी एनी अदर कभी भी आएगा तो सिंगुलर के साथ में आएगा। ऑल अदर कैसे आएगा? शी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, जब हम कंपेरिजन करते हैं, यानी टू कंपेयर वन विद ऑल द अदर्स ऑफ सेम क्वालिटी, एनी अदर यूज होगा सिंगुलर के साथ में और ऑल अदर यूज होगा प्लूरल के साथ में। ये एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्या है? बोथ एज, यानी कभी किसी स्टेटमेंट में आपने देखा होगा, जैसे एज गुड एज बैड एज एंड देन, हम कब यूज़ करते हैं? जब उस सेम सेंटेंस में पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की दोनों आ रही हो। ठीक है, आपको भी ऐसा सेंटेंस देख लो जिसके अंदर पॉजिटिव डिग्री हो और कंपेरेटिव डिग्री हो, तो उसके अंदर एज और देन का यूज़ साथ में होता है। जैसे कि शी इज़ एज गुड एज इफ़ नॉट बेटर देन यू। यहाँ पर एज गुड एज ये है पॉजिटिव डिग्री के लिए, और देन का यूज़ भी क्यों? ये है कंपेरेटिव डिग्री, तो दोनों के लिए हमने देन और एज का यूज़ करा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सम एडजेक्टिव्स आर नेवर यूज्ड इन कंपेरेटिव डिग्री, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, जैसे होता है ना कि वो सीधा ही मतलब वो कंपेरेटिव में नहीं आते, सीधा सुपरलेटिव में चले गए या तो पॉजिटिव में रहेंगे। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न एक वर्ड है, एडजेक्टिव है, उसका कंपेरेटिव नहीं होगा, सिर्फ सुपरलेटिव होगा, नॉर्दर्न मोस्ट हो गया। ईस्टर्न हो गया, ईस्टर्न मोस्ट हो गया। टॉप हो गया, टॉप मोस्ट हो गया। तो कुछ ये ऐसे एडजेक्टिव है जो सीधा ही सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होंगे, कंपेरेटिव इनका कभी नहीं बनता। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट याद रखना, अगर ये तीनों वर्ड कभी आए, अगर ऐसा हो कंपेरेटिव में, तो आप उसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे के रूल्स। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ नहीं होते। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कंपेरेटिव या सुपरलेटिव में यूज़ नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव में यूज़ होते हैं। वो कौन कौन से हैं समझते हैं। जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल, सुप्रीम, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होते हैं। एग्जांपल है, देखो, दिस इज सुपीरियर दैट। ठीक है, दैन किस लिए यूज़ होता है? हमेशा कंपैरिजन के लिए होता है। सुपीरियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, ये सारे वर्ड जो पोस्टीरियर आ जाए, इनके बाद में टू लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था, दैन नहीं लगता। ठीक है, तो ये कंपैरिजन में यूज़ नहीं होंगे, ये एक रूल हो गया। उसके बाद कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव होते हैं जो मतलब सुनने में सेम होते हैं बट उनका मतलब डिफरेंट होता है। जैसे कि फर्दर एंड फार्दर, ये 2 एडजेक्टिव है। तो फार्दर का मतलब किस लिए होता है? ये कंपेरेटिव ऑफ फार है। फार मतलब दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए। फार्दर का मतलब ही होता है दूरी के शो करने के लिए। ठीक है, और फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, यानी इसको हम अतिरिक्त कहते हैं। ठीक है, जैसे कि माई हाउस इज़ एट फर्दर एंड ऑफ द स्ट्रीट, जो उसका घर है वो जो मतलब गली के कुछ दूरी पर है या फिर डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, और जैसे कि फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। फर्दर मतलब एडिशनल, किसी और अतिरिक्त जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। आपने सुना भी होगा ये लाइन। ठीक है, तो ये है फार्दर और फर्दर में डिफरेंस। अब कुछ और एडजेक्टिव देखो। अब देखो 2 एडजेक्टिव, लास्ट और लेटेस्ट, इनमें भी क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप लास्ट से समझते हैं, लास्ट अंतिम के लिए यूज़ होता है और लेटेस्ट जो चीज़ें रीसेंट हो उसके लिए यूज़ होती है। जो चीज़ें लेटेस्ट हो, जैसे कि रीसेंट डेट की हो, आई बॉट अ लेटेस्ट मोबाइल, ठीक है, हम यूज़ करते हैं ना। और लास्ट है, जैसे यू आर द लास्ट क्लास मॉनिटर ऑफ दिस सेशन। इस तरीके से मतलब कहने का है, लास्ट का मतलब अंतिम है, लेटेस्ट का मतलब न्यूएस्ट है, या तो बिल्कुल जो चीज़ें रीसेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एल्डर, एल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट हम सबसे बड़े के लिए यूज़ करते हैं, बट सेम फैमिली के मेंबर में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि पूजा इज़ माई एल्डर सिस्टर। अब जो घर में सबसे बड़ा हो, एल्डर, एल्डेस्ट, उसी के लिए यूज़ होगा। ओल्डर और ओल्डेस्ट का मतलब एडवांस सीनियर, लेकिन हम इसको घर के बाहर भी, कोई जैसे आपका फ्रेंड है उसमें भी आपको शो करना हो कि आपसे बड़ा है, या तो किसी वस्तु में या किसी थिंग में, है ना, उस पर्सन एंड थिंग्स दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं ओल्डर और ओल्डेस्ट। बट एल्डर और एल्डेस्ट सिर्फ पर्सन के लिए यूज़ होगा, सेम फैमिली के मेंबर के लिए। जैसे कि दिया है शिवम इज़ ओल्डर देन टीना। अब
इन दोनों में ये नहीं पता कि फ्रेंड है या क्या है, बस ये बताया है कि ये दो लोगों में शिवम जो है टीना से बड़ा है, ठीक है, सेम फैमिली के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हिंदुइज्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कंपैरिजन ये दोनों में करा सकता है, चाहे वो मतलब पर्सन हो या थिंग हो। उसके बाद नेक्स्ट है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, ये भी दो एडजेक्टिव है जो कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव में आता है। नियरेस्ट मतलब जो चीज़ें डिस्टेंट में ना हो, पास की चीज़ें हो, ठीक है, उसके लिए हम नियरेस्ट लिखते हैं। नेक्स्ट मतलब अगला होता है, जैसे कि नियरेस्ट मीन्स नॉट फॉर डिस्टेंस इन टाइम और स्पेस और डिग्री और सर्कमस्टेंस। नेक्स्ट क्या है, इमीडिएटली फॉलोइंग इन टाइम और ऑर्डर, इट डिनोट्स पोजीशन, जैसे बोलते हैं यू विल बी द नेक्स्ट सीएम, यू विल बी द नेक्स्ट पीएम, जैसे कि आप अगले होंगे, ठीक है। और नियरेस्ट जो निकट के हैं उसके लिए अब देखो कुछ और एडजेक्टिव्स को। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वो है फ्यूअर और लेस। ये दोनों एडजेक्टिव हम कहाँ यूज़ करते हैं, सेम क्वांटिटी और नंबर की जब बात हो तो फ्यूअर और लेस का यूज़ होता है। फ्यूअर हम तब यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए जिसको हम गिन सके, ठीक है, जैसे कि, और लेस जब हम तब यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। तो फ्यूअर और लेसर सेम क्वांटिटी और नंबर के लिए यूज़ होता है। फ्यूअर होता है काउंटेबल नाउन के लिए और लेस होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। उसके बाद है लिटिल और द लिटिल, ये तीनों एडजेक्टिव हम कहाँ यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में ये तीनों यूज़ होते हैं। इसी तरीके एक होता है फ्यू और द फ्यू, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है बट डिफरेंस क्या है, वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो ये याद रखना, अ लिटिल, द लिटिल या लिटिल, ये तीनों अनकाउंटेबल के साथ में, फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ में। तो लिटिल का मतलब है लिमिटेड और बिलो एवरेज, हार्डली एनी, यानी लिटिल नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है जिसमें होता है ना के बराबर, ठीक है। अ लिटिल थोड़ा बहुत पॉजिटिव डिग्री में हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत तो है पॉजिटिव डिग्री में। द लिटिल हम तब यूज़ करते हैं जो कुछ बचा है उसके लिए, यानी ये भी पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होता है। एग्जाम्पल है लिटिल देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल, यानी बहुत कम आशा है, मुश्किल है उसके बचने की आशा, ठीक है। नेक्स्ट है अ लिटिल अवेयरनेस वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, यानी थोड़ी बहुत जागरूकता उसकी ज़िंदगी बचा सकती है, ठीक है। द लिटिल ही ड्रैंक ऑफ द लिटिल वाटर ही हैड, यानी जितना पानी बचा था वो पानी पी गया। तो कहने का मतलब है अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल ये फ्यू वाले कॉन्सेप्ट से सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव की क्लास यहाँ पे खत्म हो रही है। सारे रूल्स मैंने आपको करा दिए 3 क्लास के अंदर, अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तीनों क्लास देख लेना। एडजेक्टिव का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।